नमस्कार। होम्योपैथिक दवाइयाँ पाउडर फॉर्म में, गोली फॉर्म में, लिक्विड, इन सब फॉर्म में दी जाती है। और उसके अलावा भी गोलियाँ साइज में छोटी, गोल, चपटी, कुछ बड़ी। लोगों के बीच ये भ्रांति है कि कुछ लोग लिक्विड यूज़ करते हैं, कुछ लोग गोली यूज़ करते हैं और कुछ लोग पाउडर यानी कि पुड़िया बना के लैक्टोज के साथ में दवाई को देते हैं। इन सब में से बेस्ट क्या है? और कभी कभी तो लोग डिमांड भी करते हैं कि जी आप लिक्विड में दे दो दवाई, या अगर हम लिक्विड में दे रहे हैं तो बोलेंगे आप इसको गोलियों में दे दो। या कुछ पुराने डॉक्टर्स, इवन मैं भी पहले लैक्टोज पाउडर के साथ में गोलियों का एक पुड़िया बना करके इस फॉर्म में देता था। तो लोग कहते हैं कि अजी आप जो वो पुड़िया देते थे वो खूब असर करती थी। कुछ लोगों को जब गोलियां दे देते हैं तो बोलते हैं कि जी वो आप गोलियां ही दो, हमें इससे बहुत जल्दी आराम आया है। आपको एज ए पेशेंट इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, क्योंकि सब गोलियां एक तरह की होती है। उनके ऊपर जो मेडिसिनल कंटेंट है उसको ऊपर डाल के उनको चार्ज किया जाता है। वो जो लिक्विड आप समझते हैं कि वो ज़्यादा असर करेगा, वो लिक्विड ही उन गोलियों के ऊपर है। और होम्योपैथिक मेडिसिन क्वांटिटी के अंदर वर्क ही नहीं करती। वो एक पोटेंसी है, वो एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है। उसके छूने मात्र से असर शुरू हो जाता है। जब भी मेडिसिन हमारे जीभ या किसी भी ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन, इवन स्किन को भी छू जाएगी तो मेडिसिन का असर शुरू हो जाता है। इन सब में सबसे ज्यादा आवश्यक ये चीज है कि दवाई का चुनाव सही होना चाहिए। अगर चुनाव सही है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करेक्ट है, तो चाहे लिक्विड फॉर्म में दो, चाहे गोलियों में दो, और चाहे लैक्टोज पाउडर के साथ पुड़िया बना के दो, ये सभी बराबर असर करती है। इनमें से कोई एक कम अच्छा, कोई एक ज्यादा अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी किसी पेशेंट के हिसाब से कोई डोज का ही ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसको लिक्विड फॉर्म में देना जरूरी हो जाता है। मदर टिंचर्स, इनकी फॉर्म ही लिक्विड होती है, इनको लिक्विड ही देना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन को पानी में घोल के ही देना पड़ेगा। वो उनकी पोटेंसी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि वही मेडिसिन एग्जैक्टली सभी फॉर्म में अवेलेबल भी रहेगी। मदर टिंचर हमेशा लिक्विड होते हैं, उनकी फॉर्म वही रहेगी। और मदर टिंचर अगर देना है तो मदर टिंचर ही देना है, उसकी गोलियां नहीं बन सकती। तो ये डॉक्टर चुनाव करता है कि क्या पोटेंसी देनी है, किस फॉर्म में मेडिसिन को देना है। ट्रिचुरेशंस हमेशा ही पाउडर फॉर्म में या गोली फॉर्म में ही आएगा। वो गोली भी थोड़ी मोटी होती है। 3x, 1x, 6x जो पोटेंसीज होती हैं वो हमेशा टैबलेट फॉर्म में ही आती है। तो ये x पोटेंसी जो भी होती है, 1x, 2x, 3x, 6x, 12x, 30x, 200x, ये हमेशा ही गोली फॉर्म में आएगी। जो LM पोटेंसीज है, यानी कि 50 मिलीसिमल स्केल की पोटेंसीज, इनको जो बड़ा बोतल के अंदर लिक्विड के साथ बना के ही दिया जाता है। तो उसमें डॉक्टर के पास या पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो उसकी फॉर्म को गोली या पाउडर बना ले। पोटेंसी का चुनाव एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। वो एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के बाद मोर रिफाइनमेंट के लिए जरूरी है। तो पोटेंसी के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म कभी कभी डॉक्टर ही तय कर पाता है कि क्या देनी है
और कैसे देनी है। जो कॉमन मेडिसिन हैं उनके बारे में मैंने शुरू में बता दिया कि जो 630 200 पोटेंसीज हैं, इनकी जो फॉर्म है वो लिक्विड हो, पाउडर हो, गोली हो, बराबर ही असर करेगी। तो पेशेंट या उनके परिवार के लोग इस कंट्रोवर्सी से दूर रहें, डॉक्टर पे छोड़ें कि वो दवाई को किस फॉर्म में दे रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दवाई का चुनाव सही है तो वो किसी भी फॉर्म में असर अवश्य करेगी। थैंक यू सो मच।